दीपक की आकृति बता रही है कि आपका आकाश तत्व काफ़ी एक्टिव हो गया है और ये बहुत शक्तिशाली होता है। सभी जानते हैं इसका प्रभाव हमारे शरीर में बहुत जल्दी पड़ता है और यह बहुत जल्दी सिद्धियां प्रदान करता है। ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसके एक दो पार्ट बनाएंगे, थोड़ा इसको समझें। आकाश तत्व शरीर पर बहुत प्रभाव डालता है। ये हमारे शरीर में जो रिक्त स्थान होता है वो आकाश तत्व का प्रमुख रूप होता है। जैसे अमावस्या का रिक्त स्थान, फेफड़ों की गुहा में रिक्त स्थान, आंतों में रिक्त स्थान, आकाश तत्व को उपवास से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उपवास का अर्थ होता है खाली पेट रहना। आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली शक्ति होती है जो सर्वत्र व्याप्त होती है। इसमें बहुत पावर होती है और जब ये हमारी एक्टिव होती है तो हम बोलते हैं और हमारी शब्द वाणी ध्वनि अद्भुत होकर निकलनी शुरू होती है। अब कई लोग कहेंगे क्या गूंगे में आकाश तत्व की कमी होती है? गूंगे व्यक्ति में भी आकाश तत्व होता है, बल्कि वो शारीरिक कमी से जूझ रहा होता है, इस तत्व की कमी से नहीं, क्योंकि ये तत्व सब में विद्यमान है। पर जो इस तत्व को ज़्यादा बढ़ाते हैं, एक्टिव करते हैं, उनका प्रभाव उनकी वाणी में दिखाई देता है। उनकी वाणी जादुई नज़र आती है। जब आकाश तत्व असंतुलित रहता है तो क्रोध आकाश तत्व में बहुत बढ़ता है, मोह बढ़ता है और कई चीज़ें आपको भ्रमित करना शुरू कर देती हैं। आप सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आकाश तत्व का सीधा संबंध ज्ञान से है, अंतर्ज्ञान से है, प्रेरणा से है, ऊर्जाओं को नियंत्रण करने से है। आकाश तत्व हमारे भावनाओं को, मानसिक कल्याण को पॉजिटिव वे में लाना शुरू कर देता है। यह हमें बेहतर इंसान बनाता है और शक्तियों को हमारे अंदर स्थापित करने में मदद करता है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि इसको चक्कर को कैसे आप बड़े अच्छे सरल रूप से लें, तो कहा जाता है कि आकाश तत्व से जुड़ने का सीधा संबंध आप नीली ऊर्जा से जुड़ना शुरू हो जाएं। और आप जानते हैं कई व्यक्ति नीले वस्त्र धारण करते हैं, नीली बोतल में पानी रखकर धूप में रखकर उसका सेवन करते हैं और कहा जाता है कि मंत्र जाप खुले में करने से, चंद्र की किरणों में करने से आकाश तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आकाश तत्व जल तत्व से भी जुड़ा होता है और सीधा संबंध आपकी शक्तियों को जोड़ता है। और कई खाने पीने की औषधियाँ या चीज़ें भी होती हैं, कहा जाता है जैसे जौ, सौंफ, इसका इस्तेमाल करने से भी आपका आकाश तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। आकाश तत्व आपकी आकृति दर्शा रही है, नीला कलर बन रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाश तत्व जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सभी चार तत्व विराजमान होते हैं। जब आपके ये एक्टिव होते हैं तो उसके बाद ही आकाश तत्व एक्टिव होता है। अब बहुत सारे लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं इन तत्वों के एक्टिव होने पर और वो बिल्कुल अलग होते हैं। आकाश ही आत्मा का वाहक माना जाता है। इस साधना के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आपकी आत्मा विचरण करना शुरू करती है। ये या कह सकते हैं कि आप आंखें बंद करके किसी भी स्थान को देखना शुरू कर सकते हैं। यह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कही जाती है, क्योंकि ये एक शक्ति ना होकर सभी शक्तियों का समूह माना जाता है। इसके बारे में सभी जानते हैं कि इसकी शक्ति सबसे निराली है और सभी मनुष्य इसी के पीछे लगे रहते हैं। दीपक में आपकी अलग अलग आकृतियाँ आपको अलग अलग संकेत देती रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आकृति आपको बता रही है कि आपका आकाश तत्व बढ़ना शुरू हो गया है। इस समय आपको बहुत सारे अनुभव शुरू हो जाते हैं। आप सपने में या ध्यान में अच्छी अच्छी यात्राएं करते हैं, क्योंकि आकाश तत्व सभी तत्वों को लेकर चलता है और आकाश में यात्रा करना बहुत सरल होता है। कई व्यक्तियों को तो अपना शरीर भी बहुत हल्का महसूस लगना शुरू हो जाता है। कई कहते हैं कि जी हमें बहुत ही
मधुरता का अनुभव होता है। संगीत बहुत उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है और कई बार कई व्यक्ति तो इस तत्व में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि वो अपने इष्ट से सीधा जुड़ जाते हैं और ये सीधा शक्तियों से भी बात करवाने में सक्षम होता है। कहते हैं कि जैसे टेलीपैथी होती है, आप यहाँ बैठकर दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचाते हैं, उसमें भी आकाश तत्व को प्रमुखता से देखा जाता है। ऐसे ही आपको भी ये अनुभव शुरू हो जाता है। कई व्यक्ति अपने आप बता देते हैं कि हमें प्रेरणा हो रही है कि कोई व्यक्ति हमें याद कर रहा है, कोई व्यक्ति हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी चीज़ें उस तक पहुंचनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो उस तत्व से जुड़ जाता है। जैसे कहा जाता है कि नीम करोली बाबा का आकाश तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो बैठे बैठे बता देते थे कि इतने भगत जन आ रहे हैं, तुम अब चाय बना लो, खाना बना लो। कई व्यक्ति वहाँ तक अटक गए हैं, क्योंकि आकाश तत्व शक्तियों का एक प्रमुख स्रोत होता है और ये जागृत होने पर मनुष्य को आसपास होने वाली सारी घटनाओं का पता लगना शुरू हो जाता है। और नीम करोली बाबा तो साक्षात हनुमान जी का ही अंश हैं, रूप हैं, तो उन्हें तो ये बहुत जल्दी शीघ्रता से उनके सारे तत्व एक्टिव होकर शक्तियों ने उनको बहुत ज़्यादा आसानी से लोगों के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो आपको भी कई व्यक्तियों को यह आभास जरूर होता है कि आज हमारा ये व्यक्ति आने वाला है, हमारे घर में मेहमान आने वाला है, आज हमें ये करना चाहिए। तो ये एक रूप होता है आकाश तत्व का और कहा जाता है कि ये तत्व कई बार ना चाहकर भी कई संबंधों में बहुत जल्दी जुड़ जाता है। जैसे माँ और संतान का, माँ जितना जब बच्चे को दूध पिलाती है तब ये तत्व इतना एक्टिव रहता है कि बच्चा रोने से पहले ही माँ को लगता है कि बच्चा भूखा है या बच्चा रो रहा है या उसको कोई पीड़ा हो रही है, क्योंकि उस टाइम उसकी सारी चेतना उसी से जुड़ी रहती है। ऐसे ही ये संबंध धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, पर जब ये संबंध अगर अलौकिक शक्ति से जुड़ जाता है तो उसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति कईयों व्यक्तियों ने ऐसे बुक भी लिखी है जिसमें ये वर्णन भी किया गया है कि हिमालय पर ही बहुत सारे लोग हैं जिनके हमने दर्शन किए हैं। वो अद्भुत द्वार हैं जो शक्तियों के द्वारा ही खुलते हैं, आपने देखा, और अद्भुत व्यक्तियों के दर्शन होते हैं। पर बढ़ता है तो बहुत सारे ऐसे विशुद्ध चक्कर को जो प्रेजेंट करता है कर भी और आकाश तत्व आपका उसकी उस टाइम चल पड़ता है और ये आपको मन में तो आकाश बहुत अच्छा प्रभाव देता है। बहुत अच्छे विचार आते हैं। नीले रंग का शांत लेकिन गहरा गुण शिव के शांत लेकर फिर आचरण की तरफ आप बढ़ते हैं। अगर आपके अलग अलग कलर बन रहा है, नाद सुनाई दे सकते हैं, संगीत बहुत अच्छा लगना शुरू हो रहा है, तो ये आपका आकाश तत्व शुरुआत जैसे मधुमक्खियों के अलग अलग तो संगीत को सुने। शुरुआत के बिल्कुल ओम जब जुड़ोगे तो अलग अलग जागृत होने में सुनाई देती सरलता है और तो ये आपकी शुरुआत हो सकती है। और नीला रंग जल से शांति का बहुत ज्यादा प्रतीक है। भगवान शिव हम वो अपनी गहन अवस्था के लिए जाना जाता है। ऐसी कहा जाता है जो अमृत तुल्य नीला रंग बहुत ज्यादा जाता है, जैसे गंगा शांति प्रदान करेगा। नीला रंग आकाश और समुद्र को भी दिखाता है, इसलिए आप जब भी इस चीज से जुड़ते हैं तो आपका आकाश तत्व जुड़ने में मदद करेगा। उस समय यह शरीर को कई बार ठंडी हवा या गर्म हवा आप जानते हैं महसूस हो सकती है। हमारे विचार धर्म में जल्दी एक्टिव हो जाएंगे और कई मनुष्य आकाश तत्व की वजह से क्या तो घर छोड़ देते हैं, क्या वैरागी बन जाते हैं या बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू कर देते हैं, ताकि आकाश तत्व में आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। या कई लोग नाचते हैं और कई लोगों में इतना वैराग्य जागृत हो जाता है कि वो अपने प्रभु के अलावा किसी से भी बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आकाश तत्व आपको बहुत ही
पूरे ब्रह्मांड में घुमाने की क्षमता रखता है। इस टाइम आपके सपने भी बहुत सुंदर आते हैं, दैविक यात्राएं शुरू होती हैं। आकाश तत्व इतना ज्यादा प्रबल होता है कि इसके अनुभव करने वाला कहता है कि मैंने जैसे अमृत पान कर लिया हो, इतना मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। अगर आप आकाश तत्व के बारे में पूर्ण जानना चाहते हैं तो जरूर लिखें, क्योंकि ये भी एक बहुत अलौकिक विषय है और दीपक की इसके साथ प्रमुख संबंध इसका रंग दिखाता है। बोलो जय श्री राम।